कहाँ से याद करें उसको? इसमें क्या नंबर पेज था जी? सिरका का पीएच मान बताइए। ठीक है, 2.5 से 3, कहीं कहीं 2.4 मिली, तो ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर डिपेंड किया है। नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? आगे, नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है? नदी लाया लाया मिट्टी को जमा कर दिया। हाँ ठीक है, एलोविल बोलते हैं इसको। बताइएगा थायराइड ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि? अंतःस्रावी की बाह्यस्रावी? अंतःस्रावी। ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखे? यम फोस्टर। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी बताइएगा। महेंद्रगिरी। गाय का गर्भावधि काल कितना दिन का होता? 280 दिन। गोवा को पुर्तगालियों से कब आजाद करा लिया गया? 19 दिसंबर 1961। गोवा मुक्ति दिवस किस तिथि को मनाते हैं? 19 दिसंबर। एक शक्ति बराबर कितना वाट? 746 वाट। 1000 वाट बराबर कितना सौ शक्ति? 1000 वाट। अब ये उल्टा 1.34 अश्व शक्ति। कौन सा अंग में पित्त बनता है? यकृत। प्रकाश संश्लेषण का प्राथमिक उत्पाद क्या है? आगे, ग्लूकोज। बताइएगा 1 नैनोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? नैनोमीटर बोले 19 सेंटीमीटर बता देना। 10⁻⁷। प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन का समान उत्पाद क्या है? जल। प्रथम प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किन्हें कहा जाता है? मनु। प्रश्न बताइएगा कोडाक नाल किस राज्य में? तमिलनाडु। प्रश्न बताइएगा इस आपका, अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर में कब हटा? 2019। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन सी तारा कहलाती? अभिनव तारा। बताइएगा इसे, क्वांटम सिद्धांत का मुख्य सुझाव किसने दिए? मैक्स प्लांक। माइका बताइएगा उष्मा का क्या होता है? क्या बोले? आगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा माइका जो है विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है। शाहनामा किनकी कृति? फिरदौसी। एक वायुयान की ध्वनि समानता किसके संगत में होती? कितना डेसिबल? 100 डेसिबल। नील नदी की रेन कहा जाता है कौन सा देश को? मिस्र। प्रश्न बताइएगा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस का पहले बार विभाजन कब हुआ? 1969। भारत पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण कौन किए थे? सर रेडक्लिफ। प्रश्न बताइएगा सर रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण कब किए थे? 15 अगस्त 1947। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का मृत्यु कहाँ हो गया था? रंगून। प्रश्न बताइएगा आगे से, चीनी यात्री फाहियान किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। आगे से बताइएगा मशरूम क्या है? कवक है। अकार्बनिक यौगिक से संश्लेषित प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा बना? यूरिया। पिच ब्लेंड किस धातु का यश? यूरेनियम। बताइएगा इस आपका कि कौन सा तत्व परमाणु भार मानक के रूप में लिया जाता है? कार्बन को लिया जाता है। हाइड्रोजन के समस्थानी कितना है? कौन कौन? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। सांप काटने पर शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता जाता? तंत्रिका तंत्र। बगल से बताएगा प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बन जाता? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। साबुन को जल में घोलने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग। लोकसभा का कार्यकाल कितना समय का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा का कार्यकाल कितना समय का होता? हाँ ठीक है, वह स्थायी सदन है। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा किस मानसून से होता? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून कहां से उठती या कहां से आती? अरब सागर, बंगाल की साड़ी, हिंद महासागर। हाँ ठीक है, हिंद महासागर। साढ़ों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? बुल फाइटिंग। स्पेन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिला?
4 जुलाई 1776। बगल से बताना होगा आपका 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुआ किसके नेतृत्व में? जॉर्ज वॉशिंगटन। प्रश्न आगे से बताएगा वह यंत्र का नाम बताइए जिससे अत्यधिक तापमान को आप माप सकते हैं? पायरोमीटर। प्रश्न आगे से बताएगा बताना वही साहब का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात कौन सा एक तकनीक संभव हुई? टीकाकरण। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह पाया जाता है? लोथल। रेशम का कीड़ा का खाद्य पदार्थ क्या है? शहतूत का पत्ता। प्रश्न आगे से बताएगा बरौनी में कौन सा कारखाना है? तेल रिफाइनरी। नासिक किस नदी के तट पर बसा है? गोदावरी। गांधी जी के पत्नी का नाम बताइएगा। हाँ ठीक है, कस्तूरबा गांधी। स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल बताइए। श्री राजगोपालाचारी। प्रश्न आगे से बताएगा फ्रंटियर गांधी किन्हें बोलती? खान अब्दुल गफार खान को। प्रश्न आगे से बताएगा एक अवतल लेंस के लिए किसी वस्तु की दूरी चिन्हित क्या करेगा? पॉजिटिव की निगेटिव? निगेटिव। बताएगा लेंस का सूत्र बोलिए आप। ठीक है, 1/f और 1/v माइनस 1/u। बताना होगा इसे मनुष्य ने पहली बार चंद्रमा पर कदम कब रखा था? 1969। बताएगा किस दिवस को इक्विनॉक्स बोलते हैं? किस तिथि को? आगे इक्विनॉक्स क्या बोले? 21 मार्च और 23 सितंबर को। ठीक है, 2 तिथि होता है जहां पर दिन और रात दोनों बराबर होता है। बगल से बताएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ था? शिमला में। भारत चाइना के बीच ये रेखा है 1914। प्रश्न आगे से बताएगा किस व्यक्ति ने लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल करके एक रिकॉर्ड बना लिए थे? कौन पासवान? चिराग पासवान। कौन? रामविलास पासवान। प्रश्न आगे से बताइएगा रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है? रेखीय संवेग संरक्षण। भारत में चुनाव की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। प्रश्न आगे से बताइएगा प्रोटीन किस अम्ल से बनते हैं? अमीनो अम्ल। बताइएगा कुत्ता के काटने से कौन सा रोग हो जाएगा? रेबीज। आपको बताना था आगे से बंगाल का प्राचीन नाम बताइएगा। गौड़। प्रश्न बताइएगा रथ यात्रा कहाँ एक प्रसिद्ध त्योहार मनाई जाती? पूरी उड़ीसा। जापान के करेंसी बताइएगा येन। फारेनहाइट में बताइएगा हाँ हिमांक बिंदु कितना डिग्री फारेनहाइट? 32 डिग्री फारेनहाइट। इंसुलिन शरीर के किस अंग से स्रावित होती? अग्न्याशय। मोबाइल फोन में सिम आता है नहीं लगता है तो सिम का फुल फॉर्म करिए। SIM। बोल हाँ सब्सक्राइबर आइडेंटिटी। ठीक है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। ठीक है। प्रश्न आगे से बताइएगा पहली बार ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? एथेंस यूनान में। ठीक है। 2024 में बताइएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ? पेरिस। प्रश्न आगे से बताइएगा विंग्स ऑफ फायर पुस्तक किसने लिखे? APJ अब्दुल कलाम। प्रश्न बनेगा आगे साहब का इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसने लिखे? इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। माई ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स कोई? महात्मा गांधी। प्रश्न आगे से बताइएगा मोरक्को की राजधानी कहाँ है? रबात। बगल से बताइएगा
मधुमक्खी के एक छत्ता में बताएगा रानी मधुमक्खी कितनी होती है? एक होता है। बताना होगा इस आपका मधुमक्खी की भाषा क्या आएगी? ठीक है, नृत्य। प्रश्न आगे से बताएगा पटना उच्च न्यायालय कब स्थापित हुआ था विथ स्मॉल डेट? कोई 3 फरवरी 1916। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन बने थे? आराम शाह। बताएगा मानव 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 में ध्वनि जो है किस अंग से उत्पन्न होता है? अंग बताना होगा। गला को चीज को बोलेगा अंद्रे लैरिस लैरिक्स। अभी भी नहीं लो समझ में। कंठ से उसे बोलते भाई को कंठ से। मखलूस में बताइए यहाँ पर देखिए साफ सुथरा दिया मानवों में ध्वनि जो उत्पन्न होता है कंठ द्वारा। एक देख लिया इंग्लिश उसी से बोलता है नहीं लैरिंग। आगे से बताइएगा इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में गौरवशाली क्रांति 1688 ईस्वी में। प्रश्न आगे से बताना है आपको रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? विटामिन के। बताना होगा इस आपका उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? हाँ ठीक है, प्रेरीज। दक्षिणी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास। सवाना हो तो अफ्रीका में जाएंगे ना तब। बगल से बताएगा शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? ऐसा होता है 2 और 1 के बीच, 0 और 1 के बीच, 5 और 10 के बीच। ऐसे शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? 0 और 1 के बीच में होता। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की घोषणा कब की है? नोटबंदी जो है ना नवंबर में की है। नोटबंदी नवंबर में। बाकी आपको बोलना है। सर जी कल पढ़ाई रहते कि छुट्टी जी? JR लोअर में से घटिया ना खाली इतने खाए के चक्कर में घट जाओ। बाकी तो सब लगा लखीसराय के रमो कोई हो नला नजला। अभी 2 बच गई हमको लगा कि सब निकल गई। बताइएगा थोड़ा सा ऑप्शनली है इसमें समझने की कोशिश करिएगा। कह रहा है कि इनमें से कौन सा जानवर जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? एस्केरिस, केचुआ, जेलीफिश। ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है जेलीफिश। बताइएगा कौन सा समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर रहते हैं? किस संघ के प्राणी में? आर्थ्रोपोडा। बगल से बताइएगा कि कौन सा जीव है पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? हाइड्रा। बगल से बताइएगा आपका कि कौन सा संघ संभवतः प्राणियों का सबसे बड़ा समूह? आर्थ्रोपोडा। बगल से बताइएगा मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता किस जीव में? हाइड्रा। बताइएगा इसे इनमें से किस कीट के दांत होते हैं? मधुमक्खी, मक्खी, तितली, तैतिया और भैरो। हाँ ठीक है, तैतियों और भैरों में होता है दांत। आपका बताइएगा कि कह रहा कि कौन सा जीव का शरीर कोशिकाओं की 2 परत से बना होता है? हाइड्रा। प्रश्न आगे से बताइएगा यहां से बताना होगा घोंघा, ऑक्टोपस, कैटन ये सब मोलास्का से जुड़ा हुआ है या नहीं? घोंघा, ऑक्टोपस, कैटन ये सब जो बताएं हम ये तीनों बताना। तीनों का बातचीत हम करें। तीनों मोलास्का संघ का है या नहीं? तीनों मोलास्का से जुड़ा हुआ है। प्रश्न आगे से बताइएगा कि किसका शरीर कोशिकाओं की 2 परत से बना होता है? हाइड्रा नहीं ऑप्शन अब्रीविएट। ऑप्शन ले लीजिएगा। सिलिनटेट्रा। हाँ बस बिल्कुल ठीक है सिलिनटेट्रा। बताइएगा आगे से सोशल इंसेक्ट
नहीं कहा जाएगा इनमें से किस जीव को? मधुमक्खी, झींगुर, अच्छा झींगुर ठीक है। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? नीला। नीला। प्रश्न बताना होगा आपका कि इनमें से कौन सा जो जीव है एस्कैरिस का साधारण नाम है जी? किसका एस्कैरिस का साधारण नाम है? पिनवर्म, अर्थवर्म, राउंडवर्म, टेपवर्म। किसका जो है साधारण नाम एस्कैरिस का साधारण राउंडवर्म का है नाम जो एस्कैरिस। गोलक्रीम ठीक है। बगल से बताना होगा साहब केचुआ जो किस ग्रुप का प्राणी? एनेलिडा। प्रश्न आगे से बताएगा कह रहा कि कौन सा जीव द्वारा, सुनिएगा, इनमें से कौन सा जीव जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं कर सकता? ऑप्शन लीजिएगा, हाइड्रा, मूंगा, स्पंज, एनेलिडा। एनेलिडा। प्रश्न आगे से बताएगा इनमें से कौन सा जीव पूरी तरह से मुक्त रहने वाली समुद्री जीव? मोलास्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, नेमेटोडा। इकाइनोडर्मेटा। कह रहे इनमें से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? जानवर नहीं, जीव से रिलेटेड को। प्लेनेरिया, एस्कैरिस, ऑप्शन इसमें देवे नहीं किए। आगे कौन सा जो जीव है अपना लिंग बदल सकता? हाँ ठीक है, हिंदी में घोंगा उसको बोलता है स्नेल। आगे से बताइएगा एक कर्ण सिप्पी क्या है? एक कर्ण सिप्पी क्या है? तो एक छोटा लड़ाकू विमान है, एक बड़ा सितारा है, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है, एक भूमिगत शहर है। एक कर्ण सिप्पी क्या है? हाँ ठीक है, एक भक्षणीय समुद्री घोंगा है। प्रश्न आगे से बोलना होगा आपका, देखिए क्या कह रहा है। केचुआ जो है इनमें से बताना होगा आपका किस संघ की प्राणी है? एनेलिडा। त्वचीय श्वसन करता है कौन सा जीव? त्वचा से श्वसन मेंढक भी कर लेता है, लेकिन इसमें मेंढक ऑप्शन में है ना आपको। हाँ ठीक है, केचुआ। बताइएगा इस आपका केवल समुद्र में पाए जाने वाला मछली कौन सा है? डॉगफिश। प्रश्न आगे से बताइएगा स्टारफिश किस समूह का जीव है? स्टारफिश, इकाइनोडर्मेटा, एनेलिडा, पारफेरा। स्टारफिश किस समूह से जुड़ा हुआ है? इकाइनोडर्मेटा। बगल से बताना होगा आपका जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को बोलते हैं। टैक्सोनॉमी का जनक कौन माने जाते हैं? टैक्सोनॉमी का जनक लिनियस। बगल से बताना होगा आपका होगा क्वेश्चन इसे। कह रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? ऑप्शन ले लीजिएगा, बीजाणु गठन द्वारा, वर्डिंग द्वारा, बाइनरी विखंडन, वनस्पति वंश वृद्धि। हाँ ठीक है, बाइनरी विखंडन के द्वारा। प्रश्न आगे से बताएगा जातियों का उद्भव नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? डार्विन के द्वारा, बिल्कुल ठीक है। आप आगे से बोलना होगा आपका डॉगफिश क्या है? हाँ ठीक है, समुद्री मछली है। आगे से बताइएगा लाल रक्त कणिकाएं कहां बनता है? अस्थि मज्जा में। बगल से बताइएगा अस्थि मज्जा में बताना है। किसानों का मित्र किसे कहा जाता है? केचुआ को बोलते हैं। नारियल के ऊपरी छिलका किस ऊतक का बना होता है? स्क्लेरेन्काइमा। बगल से बताइएगा पौधे में लचीलापन किसके कारण होता है? कोलेनकाइमा। लेकिन प्रश्न था कि रेगिस्तानी पौधे में वह त्वचा में है ना किसकी एक मोटी मोम परत होती है? क्यूटिन। प्रश्न आगे से बताना है आपको खाद्य पदार्थों का प्रवाह जो है पौधा के किस ऊतक के द्वारा होता है? खाद्य पदार्थ फ्लोएम, जल रहेगा ना तो जाइलम। आगे से बताइएगा नारियल किस कुल का पौधा है? पालमी। बगल से बताइएगा कौन सा दो ऊतक जो है संवहन पुल बनाता है? हाँ
जाइलम और दो ऊतक बताइएगा। कौन सा दो ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम। प्रश्न आगे से बताना होगा आपका। जाइलम और फ्लोएम क्वेश्चन होगा आपका। मानव शरीर का त्वचा का सबसे वाह परत क्या कहलाएगी? एपिडर्मिस। मनुष्य में एक संयोजी ऊतक का उदाहरण का संयोजी ऊतक का नाम बताइएगा। ब्लड, दोनों में ऑप्शन में है। हड्डी, हाँ ठीक है, हड्डी। ऐसे रक्त भी जो है संयोजी ऊतक का ही उदाहरण है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? 2 3 4 रहेगा ऑप्शन आपका। एक पेशी ऊतक 3 प्रकार का होता है। आगे से बताइएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस, सभी। शुक्राणु और अंडाणु किसके द्वारा निर्माण होते? मियोसिस। एक नवजात बालिका में कितना गुणसूत्र होगा या किस प्रकार का सेट गुणसूत्र? नवजात बालिका। हाँ ठीक है, 44 प्लस XX। प्रश्न आगे से बताइएगा। जनन कोशिका में किस प्रकार की विभाजन होती? समसूत्री। हाँ ठीक है, अर्धसूत्री। प्रश्न बताइएगा। इनमें से सबसे कौन सा अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। सबसे छोटी अवस्था। आगे आगे एनाफेज। प्रश्न आगे से बताइएगा। एनाफेज। सबसे पहले जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? सबसे पहले जंतु कोशिका में राइबोसोम को किसने देखा? इपैलेड। मैनेजर ऑफ टैरिफ सिग्नल। मैनेजर ऑफ टैरिफ सिग्नल कहा जाता है किसको? गोल्जी काहे को बोलते हैं? आगे से बताइएगा। साधारण मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? ठीक है, 46। RH विक्टर ने जीवों को कितने भागों में बांट दिया? 5। प्रश्न आगे से बताइएगा। सर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन करेंगे? सांपों का, बिल्कुल ठीक है। बताइएगा। जीरेंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? बुढ़ापा का। बगल से बताना है आपका। सुनिएगा इस आपका। हिपैटोलॉजी में किसका अध्ययन होगा? हिपैटोलॉजी। हिमाइटोलॉजी में रक्त का। हिपैटोलॉजी दोनों थोड़ा। हाँ ठीक है, इसको थोड़ा सा बने थे। हिपैटोलॉजी में लिवर का और हिमाइटोलॉजी में रक्त का। ठीक, खून का जिसको बोलते हैं। रॉबिन्सन का जी देखा वो उन्हें हवाई अड्डा सब चेंज कर देगा ये। नाम कहते